जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम जुलाई, जो आपने एक्स वाई ग्रुप का भी जुलाई में एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में। जो आपने अगर 5 गलती की हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और उन गलतियों को अगर आप अगली बार रोक लेते हो तो वो आपको सिलेक्शन में बहुत बहुत सहायता करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। यहाँ पर आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहली गलती पता चलनी चाहिए आपको कि तुक्का। सबसे पहले आपको यही सुधारना है कि आपको तुक्का नहीं लगाना है। एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, ऐसे ही नेवी के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती है, और वैसे ही सभी एग्ज़ाम में, मतलब लगभग जो अपने एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस के, उसमें सभी में माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो आपको इसमें माइनस मार्किंग से बचने के लिए तुक्का नहीं लगाना है। ये आपकी पहली मिस्टेक है। अगर आप इसको सुधार लेते हो तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अपन। सबसे पहले किसको सॉल्व करें, ये आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन चलता होगा कि सबसे पहले किस सेक्शन को सॉल्व करें। जैसे मैं बाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाई ग्रुप में क्या होता है, बाई ग्रुप में एक होता है इंग्लिश का सेक्शन और एक होता है रागा का सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि तुक्का नहीं लगाना है। आपको जितना आ रहा है 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, क्योंकि और आपकी 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश के पेपर में पास हो पाओगे। ठीक है, मिनिमम आपको 10 तो आने ही चाहिए। ठीक है, और आप तुक्का नहीं लगाएंगे। और अपन रागा सेक्शन की बात करेंगे जैसे, तो रागा सेक्शन में अपन को क्या करना है। तो अपन को रागा सेक्शन में क्या हल करना है आपको बता देता हूँ मैं। तो रागा सेक्शन में आपको हल करना है सबसे पहले जीके का पोर्शन। ठीक है, क्या करना है आपको सबसे पहले जीके का पोर्शन। तो क्योंकि मैं बताऊँ क्यों जीके का पोर्शन ही क्यों हल करना है। देखो, जीके के पोर्शन में दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर नहीं आता है। उसमें आप कुछ सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आता होगा आपको तो टिक लगा दोगे, और नहीं आता होगा तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जीके का सेक्शन सॉल्व करना है। चलो मान लो आपको जीके का सेक्शन आ गया तो आपने टिक लगा दिया। ठीक है, उसमें और जैसे ही आप टिक लगा देंगे तो जीके का क्वेश्चन क्या है, उसमें आपका बहुत टाइम बेनिफिट होगा, टाइम बच जाएगा उसमें। तो चलिए, इसमें बहुत टाइम बच जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीके का सेक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, अपन नेक्स्ट की बात करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, जो अपन जीके का पोर्शन हल कर लेते हैं उसके बाद अपन को क्या करना है। तो उसके बाद अपन को क्या करना है, रागा सेक्शन में देखो, एक तो होते हैं मैथ के सवाल और एक होते हैं रीजनिंग के सवाल। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक मैथ के होते हैं एक रीजनिंग के होते हैं। तो आपको इनमें ऐसा करना है कि जो प्रश्न, मतलब जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके सही बन रहे हैं, अच्छे तरीके से आप उनको हल कर पा रहे हैं और कम टाइम में हल कर पा रहे हैं, तो आप पहले उनको हल कर लीजिए। ठीक है, उनको हल कर लीजिए। जैसे आप भले ही चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो या फिर उसका मैथ का। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, जो आपने पिछली बार छोड़ चुके थे इस वाले पार्ट में, कि जो आपने मैथ के अभी रीजनिंग के क्वेश्चन किए थे जो टाइम कम लग रहा था उसमें। तो अब इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जो आपने पहले छोड़ दिए क्वेश्चन, आपको लग रहा था कि ये मैं बना लूँगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। फिर उसके बाद बात क्या आती है कि रीजनिंग के साइन चेंज वाले क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग में जो साइन चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो प्लस माइनस चेंज करो या फिर इनटू प्लस चेंज करो या फिर ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। ये आपको सबसे लास्ट में क्वेश्चन करने हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, आपको सभी ऑप्शन रख के चेक करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा ही करोगे तभी पेपर में, अगर देखो, अगर आपने इनको पहले सॉल्व करने लग गए, ठीक है, जैसे आपने इनको पहले सॉल्व करने लग गए तो आपने सभी ऑप्शन रख रख के चेक करोगे। ठीक है, जैसे ही सभी ऑप्शन रख रख के चेक करोगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो और क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, एक बोर्ड मास वाले भी होते हैं, बोर्ड मास नियम लगता है उनमें, तो उनको भी सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, उनको भी सबसे लास्ट में करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अपना अगला लास्ट पॉइंट क्या है। तो लास्ट पॉइंट है कि चेक द पेपर, मतलब आपने जो क्वेश्चन जो पेपर कर लिया है उसको, अब उसको चेक करना है सबसे लास्ट में। आपके पास 2 मिनट 3 मिनट बचे हैं, तो उसको चेक कर लो पेपर को कि मैंने कहीं गलती से आंसर मेरा जो आया था कहीं दूसरा तो नहीं लगा दिया। तो आप अगर ऐसे चेक कर लोगे पेपर को पूरा एक से
एक से लेकर आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो आप उनको चेक कर लोगे तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा अगर आप पढ़ के गए हो। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स का ख्याल ज़रूर रखना एग्ज़ाम देते हुए, और आपने अगर नहीं रखा है इन पॉइंट्स का ख्याल तो आपका सिलेक्शन क्या कह सकते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।